गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी पूज्य निवृत्त जगतगुरु शंकराचार्य पदम विभू से पूज्य स्वामी सत्यमितानंद गिरी जी महाराज की षष्ठम निर्माण दिवस पर उपस्थित हुए। हम सभी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसे महापुरुष के निर्माण दिवस पर हम सबको रहने का अवसर मिला। इस समय देश के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अपने बीच में हैं। भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी अपने द्वय शंकराचार्य भानपुरा पीठ के जिसके हमारी परंपरा है, जिसके हमारे पूज्य दादा गुरुदेव कवि शंकराचार्य जी हुआ करते थे, उन्होंने उस पीठ की परंपरा को जीवित रखा और पूरे विश्व में जिसकी पहचान बनाई, उसी परंपरा से स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज उपस्थित हैं। शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी राजराजेश्वरानंद जी भी उपस्थित हैं। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के भारत का दूसरा बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, उसके भी सचिव पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य मेरे गुरुदेव वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर नवल गिरी जी महाराज और सांसद सोनीपत के सतपाल जी महाराज और सभी महामंडलेश्वर संत वृंद महंत वृंद आए हैं। उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सभी दूर दूर से आए हुए भक्तगण, माताओं और बहनों, वास्तव में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम कह सकते हैं कि संन्यास परंपरा में विशेष स्थान जिन्होंने हमको बना करके दिया, पूरे विश्व में जिनके नाम से हम अपनी स्थान पाते, सम्मान पाते हैं, ऐसे पूज्य हमारे दादा गुरुदेव, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इतना स्थान बनाया। आप भारत के नहीं पूरे विश्व के कोने में केवल आप इतना कह दो कि भारत माता मंदिर के हम सन्यासी हैं, तो लोग स्वयं ही पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर के बोलते हैं, अच्छा आप वहाँ से। ऐसे नाम पूरे विश्व में जिन्होंने स्थापित किया अपने कर्म और वचनों के द्वारा। दूसरी बात यह है कि भारत माता हम सबकी माता है। यह हमको संघ में विचार मिलता है, तो संघ ने तो जगह जगह भारत माता के चित्र लगाए भी हैं, प्रयास भी किया है, लेकिन उन्होंने आत्मसात किया भारत माता का मंदिर, भारत में अद्भुत बनाया। वास्तव में यह बहुत अद्वितीय काम था और बनाते समय जो ध्रुव धाराएं, बिल्कुल विपरीत धाराएं, एक कांग्रेस की धारा होती थी, एक संघ परिवार की धारा होती थी, दोनों को भारत माता मंदिर के चरणों में समर्पित कराया। यह अपना समन्वय का विशेष उनका सूत्र। लोग समन्वय की चर्चा करते हैं, आप पूरे विश्व में देखेंगे लोग समानता की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, लेकिन मैंने पूज्य दादा गुरुदेव के हृदय में पीड़ा देखी है, अनुभव की है कि वह केवल कहते नहीं थे, वह समन्वय जीवन जीते थे। ऐसे महापुरुष की हम निर्माण अवसर पर उपस्थित हैं। उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा, संघ का प्रमुख विचार एक भारत माता, सबकी माता और सर्वश्रेष्ठ हमारी आराधना का केंद्र, और दूसरा पूरे विश्व में अगर कहीं कष्ट आता है हिंदू के नाते, तो हिंदू के भेदभाव की बात आती है, तो समन्वय, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं,
मैंने उनके जीवन में देखा, छोटा सा जिसे हम महात्मा कहते हैं, वो अगर नीचे बैठ जाता था तो खड़े हो जाते थे। कहते पहले आसन ग्रहण करो। और वही प्रतिमूर्ति अपने ताऊ गुरु हमारे हुए और अखाड़ा के पीठाधीश्वर हैं, मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ उनकी साक्षात प्रतिमूर्ति उनमें दिखाई देती है। उनका भी बड़प्पन ऐसा है, वो उनको भी देखते हैं तो उनके हृदय में कहीं छोटे बड़े का भाव नहीं दिखाई देता। सभी महात्माओं का आदर देते हैं, समादर करते हैं, एक एक की चिंता करते हैं। और उनके तेजस्व की वाणी की चर्चा तो हरिचेतनानंद जी कर ही चुके, पूरा विश्व मानता है। और पूरा विश्व मानता नहीं, उनका अनुकरण करता है। ये हम इस बार सौभाग्यशाली उस परंपरा को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, आचार्य परंपरा में आज 2 आचार्य बैठे और दोनों अखाड़ों के आचार्य मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। इनको मैं जितना वंदन करूं उतना कम है और वास्तव में अभिनंदनीय है। क्योंकि प्रवचन से बहुत कर सकते हैं लेकिन आचरण से सिखाते हैं। दूसरे से बैठे ना पूज्य विश्वकानंद जी महाराज, हमारे अखाड़े तो 13 हैं, लेकिन आप, मैं कह सकता हूँ ये आज दोनों सर्वश्रेष्ठ आचार्य इस मंच पर श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि देने समर्पित हुए, उपस्थित हुए। तो मैं उसको अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, क्योंकि हरिचेतनानंद जी महाराज का नियंत्रण है वाणी पर, क्या वो सब पर नियंत्रण रखते हैं, तो मुझे डर भी लगता है कहीं खटखट शुरू न हो जाए, उससे पहले ही मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं। उससे पहले एक बात छूट गई, और वो ये छूट गई कि अपने बीच में दिनेश जी बैठे हुए।